कि आप भी चाहते हैं कि क्लास 12th में आपके 90 प्लस या उससे ज़्यादा नंबर आए, कि आप सोचते हैं कि मैथ केवल सिर्फ टॉपरों के लिए होता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मैं आपको 5 स्टेप प्लान दूंगा जिससे बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर पाना मुश्किल नहीं मुमकिन है। चलिए स्टेप नंबर 1 सबसे ज़्यादा साथियों इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को स्मार्ट तरीका से डिवाइड करूँ। साथियों आपके 12th मैथ में कुल जो चैप्टर है 13 है, कुल चैप्टर 13 है, लेकिन इन 13 चैप्टर में सभी बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन चैप्टरों में से कुछ चैप्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन चैप्टरों में से सबसे 5 इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपको बताएंगे। पहला साथियों अवयव सारणिक, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। अवकलन को पढ़ना है भाई, समाकलन को, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति प्रायिकता। इन चैप्टरों को भाई पूरे अच्छी तरीक़ा से पढ़कर कंसेप्ट को, प्रश्न को अच्छी तरीक़े से तैयार कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टरों से पूछा जाता है। इन चैप्टरों को पढ़कर आराम से एग्जाम में आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, केवल इन 5 चैप्टरों को। अब आता है भाई हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। आपके एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वह NCERT से पूछे जाते हैं। जो मैथ का किताब है, उस मैथ की किताब को भाई आपको कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। इससे आप एग्ज़ाम में प्रश्न को तुरंत हल कर सकते हैं। इस साथियों NCERT आपका बुक को 3 बार रिवाइज करना है। अब इसको 3 बार रिवाइज कैसे करें, हम इस पर बात करते हैं भाई। जैसा कि फर्स्ट बार आपको क्या करना है कि आपके टीचर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया है उस कंसेप्ट को साथियों लागू करने के लिए आपको प्रश्न को हल करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का जो प्रश्न है उसको हल कर लीजिए पहली बार में। जैसे कि आप अवकलन सीखे, तो अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, उस अवकलन को आपको प्रश्नवाली से क्वेश्चन को हल करके देख लेना है, पहली बार हो गया। दूसरा बार तो उसी प्रश्न को स्पीड बढ़ाने के लिए हल करना है, क्योंकि भाई कि मैथ के एग्जाम में देखिएगा बहुत सारे लड़के कहेंगे कि हमारा मैथ का पेपर सोल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचे। क्यों नहीं? क्योंकि उनको भाई स्पीड बढ़ाने का मौका ही नहीं हुआ दिए। इसलिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए उस प्रश्न को दोबारा हल कीजिए, ठीक। तीसरा बार साथियों कि एग्जाम प्रेशर, जब जैसा कि एग्जाम में साथियों आपको प्रेशर आता है कि नहीं हमें प्रश्न जल्दी हल करना है, इसलिए एग्जाम प्रेशर की तरह उस प्रश्न को तीसरा बार हल कीजिए। इस तरीके से 3 बार यदि उस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा तरीके से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट बार साथियों कंसेप्ट समझने के लिए आपको करना है। सेकेंड बार स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको करना है। और थर्ड बार भाई एग्जाम जैसे प्रेशर में प्रैक्टिस करने के लिए भी कर लेना। मतलब आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक से आपको प्रश्न का हल करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप NCERT को 3 बार रिवाइज। थर्ड स्टेप को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाई जिस प्रकार हमारे शरीर को जीवित रहने, मतलब हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मैथ में मैथ में तेज बनने के लिए, मैथ में प्रश्नों का हल करने के लिए तेजी से सबसे ज़्यादा जरूरी है फार्मूला। और इस फार्मूला को साथियों याद करके रखना है। क्लास 12th मैथ के साथियों फार्मूला को कैसे याद कीजिए उस पर हम आपको बताते हैं टिप्स कुछ। आपको क्या करना है भाई, एक कॉपी लेना है, उस कॉपी में केवल फार्मूला लिखना है, ठीक। 10-15 रुपये का कॉपी ले लीजिएगा। और ये फार्मूला कैसे लिखना है, आपको जितना भी चैप्टर है 13 चैप्टर का साथियों भाई चैप्टर वाइज आपको फार्मूला लिख देना है, ठीक। उस फार्मूला कॉपी को डेली साथियों 15 मिनट टाइम देना है। डेली साथियों बोल कर आप 3-4 बार उस फार्मूला को याद कीजिएगा, ठीक। फिर एक बार उसको कॉपी पर लिखिएगा। इतना कर लीजिएगा तो आपको फार्मूला भाई तुरंत ही याद हो जाएगा। और फार्मूला ही से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कुछ देखिएगा 5 से 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एग्जाम में फार्मूला के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो फार्मूला याद रहेगा, बन जाएगा, ठीक है। आप कुछ तो डायरेक्ट ही फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फार्मूला को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। अब 4 नंबर स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए कि मैथ में साथियों अच्छा स्कोर आप कैसे कर पाए, तो उसका साथियों सबसे ज़्यादा जो जवाब होगा वो प्रैक्टिस। क्योंकि
वो कहा साथियों कि मैथ में नंबर लाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जाम्पल के लिए टाइम टेबल बता दे रहे हैं। यदि आप इस तरीक़ा से पढ़ते हैं तो आप 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। भाई आप क्या कीजिएगा, 1 घंटा NCERT का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जब आपका लगभग सिलेबस समाप्त हो जाएगा, मतलब 1-2 चैप्टर जब बचेगा, तो उस समय आपका कर लीजिएगा। 1 घंटा दीजिएगा आपको NCERT प्रैक्टिस, मतलब जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे इम्पोर्टेड है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके लिए। ठीक, 1 घंटा आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों इससे आप जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का ज़रूर हल कीजिएगा। 30 मिनट साथियों फार्मूला रिवीजन, हमने फार्मूला जो कॉपी बनाया है उसी कॉपी से आपको फार्मूला रिवीजन करना है, क्योंकि हमने बताया कि फार्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 15 मिनट आपको क्या करना है, डाउट क्लियरिंग करना है। साथियों कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता आप सभी प्रश्नों को बना दीजिएगा। कुछ जो प्रश्न होंगे जो नहीं बनेंगे, उन प्रश्नों का डाउट क्लियर करना है। कैसे करना है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ध्यान से समझिएगा 5वां स्टेप। साथियों यहाँ तक हमने फर्स्ट स्टेप में समझ लिया है कि सिलेबस को क्लियर मतलब करना है, जैसे कि हमने 5 चैप्टर आपको बता दिए। सेकेंड स्टेप में हमने आपको बता दिया है कि 3 बार NCERT को कैसे पढ़े। थर्ड स्टेप में हमने बता दिया फार्मूला कॉपी कैसे बनाए, और चौथा स्टेप में बना दिए प्रैक्टिस करें। अब साथियों ये चारों स्टेप की सहायता से आप मैथ में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप मैथ में 90+ स्कोर करने तो कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में साथियों कुछ कॉपी को किस तरीक़े से लिखना होता है, इस पर हम ये 5वां स्टेप बताएंगे। फिलहाल तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम इसको बताएंगे, लेकिन अभी सीख लीजिए क्या ध्यान में बातें रखना है। इस तरीक़े से आपको अपने घर पर ही अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एग्ज़ाम टाइम आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे आंसर लिखना है, इसके लिए साथियों स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखो। मतलब कहने का मतलब साथियों आपके एग्जाम में 1 से 20 तक प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, अगर मान चलिए 15 बनाना है चाहे 10 से बनाना है, तो आप एक लाइने से बनाइएगा। बढ़ते क्रम में कैसे बनाना है साथियों, बढ़ते क्रम में, बीच में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो तभी आपको वो प्रश्न छोड़ देना है। ये नहीं कि मान चलिए आप बना रहे 2-3, मान चलिए अब के लिए 8 बजे है। ठीक, इस तरह से, ये नहीं कि पहले 3 फिर 2 फिर 8 ऐसे बताइएगा, तो ये गलत रहेगा। क्वेश्चन सही रहेगा लेकिन एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको साथियों थोड़ा कम भी नंबर दे सकता है। ठीक है, इसलिए इस तरीक़ा से नहीं, ये तरीका आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बॉक्स में फाइनल आंसर, साथियों मान के चलिए आप प्रश्न का ला रहे हैं। ठीक है सॉरी हम इसी को बता दें। अगर मान चलिए आप प्रश्न का हल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रश्न का हल करने लास्ट में आंसर जो है उसको बॉक्स में, आयताकार बॉक्स में बंद करके आंसर को लिख देना है। ठीक है भाई, देखिए दूसरा का स्टेप हम बता रहे हैं कि हर स्टेप के बाद बराबर का साइन बराबर लाइन में रखो। मतलब देखिए मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन का हल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये बराबर का साइन देते चलें। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है बराबर का साइन देते चले, लास्ट में जो आंसर है बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीक़े से आपको करना है। चौथा है भाई साथियों, जो रफ वर्क है क्लियर होगा। रफ वर्क को साथियों क्या करना है, आपको जो लास्ट पेज है उस पर आपको जो भी रफ है उसको कर लेना है, और लास्ट में इसको आपको कट कर देना है। लास्ट में इस तरह से आपको कट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम बचे तो क्वेश्चन को दोबारा चेक जरूर करें। हम आपको बता दे रहे हैं भाई कि एग्जाम में साथियों सबसे ज़्यादा टॉपर की पहचान होती है एग्जाम से पहले ही कॉपी को लिखना। ठीक है, एग्जाम से पहले 30-35 मिनट पहले ही कॉपी लिखकर वो अपना कॉपी दोबारा चेक कर लेता है कि मैंने कहीं पर गलती तो नहीं की। तो यही काम आपको करना है, टाइम से पहले कॉपी लिख लेना है और चेक करना है कि कहीं पर गलती हुई तो उसको सुधारना है। ठीक है, यहाँ पर साथियों हैशटैग दिया है हमने कि बोर्ड एग्जाम में नीट एंड क्लीन कॉपी और क्लियर हैंड राइटिंग से एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है भाई कि आप यदि क्लीन कॉपी लिखते हैं, क्लीन हैंड राइटिंग है, तो आपका बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला है वो आपको कॉपी को पूरे अच्छे तरीक़े से पढ़ के देखेगा। ठीक है,
और पढ़ के देखेगा तो और भी ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। इसलिए आपको सातु हेड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। हेड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी से हेड राइटिंग पर अपने काम कीजिए, ठीक है। और लास्ट में हम आपको साथियों बता दे रहे हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसकी सहायता से आप कैसे रिवीजन कीजिएगा अगर महीने में आपके मतलब एग्ज़ाम से पहले आपके 30 दिन बाकी है तब, ठीक है। 30 दिन पहले आपको कैसे रिवीजन करना है, उसके लिए साथियों हर दिन एक फुल पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में 30 दिन बाकी है तो आपको 20 दिन का करना है साथियों। 20 दिन करना है आपको मॉडल पेपर लगाना है। फुल पेपर सॉल्यूशन कहने का मतलब है मॉडल पेपर आपको हल करना है, ठीक है। जो भी आपका वीक चैप्टर है भाई उसको रिवाइज करो, उसको मजबूत करो, ठीक है। और जो हमने पांचों चैप्टर बताए उन चैप्टरों को कभी भी वीक नहीं रहने दीजिए। उस चैप्टरों को अभी से पढ़ कर मजबूत कर लीजिए, ठीक है। डाउट मत छोड़ो भाई। आपका हमने पीछे बताया ना डाउट क्लीन करना है, तो क्लीन कैसे करना है, तो डाउट को भाई कभी भी नहीं छोड़ना है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको यूट्यूब की सहायता ले लेना है। हम भी आपको डाउट क्लियर करा सकते हैं और टीचर की भी सहायता लेना है और फ्रेंड जो आपके दोस्त है वहाँ से भी लेना है। हमने एक वीडियो बनाया था कि ChatGPT का यूज स्टूडेंट कैसे करें, वहाँ पर हमने आपको बताया है कि ChatGPT की सहायता से आप कैसे अपने स्टडी को आसान बना सकते हैं। उस वीडियो को पूरा अंत तक जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर मौजूद है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने बता दिया आप सभी को। तो और जमकर मेहनत कर कीजिए साथियों, क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है मेहनत मांगता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपका मैथ में नंबर बढ़ते जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए भाई, और कमेंट करिए कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।